हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बहनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का लेसन नंबर फर्स्ट थर्ड लेवल। तो इसकी समरी जो है हम लोग हिंदी में करेंगे, बट उससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। बोलते हैं इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ 31-year-old मैन नेम चार्ली। तो देखिए जो स्टोरी है, स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर यहाँ पर है वो है आपका चार्ली। तो पूरी स्टोरी जो है वो चार्ली के आसपास घूमती है। चार्ली की जो इमेजिनेशन है उसे आप कह सकते हो, या उसने सच में ऐसा देखा है या नहीं देखा है, उसी के बारे में जो है पूरी स्टोरी आपकी बात करेंगे। बिसाइड दिस is a psychological story that refers to the subway at the Grand Central Railway Station which takes passenger to Galesburg। देखिए ये जो स्टोरी है बेसिकली एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, जिस साइकोलॉजिकल स्टोरी में जो आपका चार्ली है वो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है अमेरिका में, जो पैसेंजर को वहाँ से गेल्सबर्ग एक जगह है वहाँ तक लेके जाता है। बट बेसिकली वहाँ पर ये जो है किसी ने आज तक ये लेवल देखा ही नहीं है, थर्ड लेवल जिस लेवल की बात करता है। In addition, this survey becomes the interconnection between the narrator's harsh reality and fantasy। अब देखिए फैंटेसी क्या है? फैंटेसी है सपने देखना। तो ये जो सबवे है, जिस सबवे की बात कर रहे हैं पूरी स्टोरी में, तो वो सबवे एक आपका क्या बनता है यहाँ पर, एक इंटरकनेक्शन बनता है बिटवीन द जो नरेटर की हार्श रियलिटी है, जिस रियलिटी में वो गुजर रहा है, और दूसरा जिसके बारे में वो सोचता है, मतलब जिसके बारे में सपने लेता है। मोरेवर द थर्ड लेवल वॉज अ वे ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली। अब देखिए यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहता है कि जब कोई आदमी दुखी होता है तो वो उस दुख से बच के भागना चाहता है। तो उस दुख से बच के भागने के लिए वो क्या करता है, कुछ वो फैंटेसी करता है, कुछ वो सोचता है। तो यही जो एक लेवल वो बता रहा है कि जो बोलता है एज अ लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, वरीज एंड स्ट्रेस, इट टेक्स चार्ली टू अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट इज हिज फ्रेंड ऑल्सो कॉल्ड अ वॉकिंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट। अब देखिए क्या है, जो आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आदमी क्या चाहता है, उन प्रॉब्लम से बच के भागना चाहता है। तो जो चार्ली है उसके दोस्त भी इसको क्या कहते हैं, उसके दोस्त भी ये बोलते हैं कि एक आंखें खोल के सपने देखने जैसा है। Further, the story is about Charlie's tendency to escape from the world. Most importantly, the third level starts because of Sam's letter written on 18 July 1984. This story shows the connection between the time and space. तो दूसरा जो है, ये स्टोरी जो है आपका एक कनेक्शन दिखाती है टाइम और स्पेस के बीच में। और तीसरी चीज़ है वो एस्केप ऑफ रियलिटी, जो है हम लोग हर आदमी जो है होना चाहता है, उस सच्चाई से बचना चाहता है, तो उसका एक रिजल्ट है ये आपका थर्ड लेवल स्टोरी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इन न्यूयॉर्क द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ 2 levels। Nonetheless, Charlie, a 13-year-old city resident, talks that there exists a third level। अब देखिए ये जो स्टोरी है अमेरिका की स्टोरी है, न्यूयॉर्क की स्टोरी है, वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। लेकिन यहाँ पर चार्ली नाम का जो एक आदमी है वो ये कहता है कि इस यहाँ पर एक तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट करता है। ऑल्सो ही क्लेम्स दैट ही हैज़ बीन देयर, और वो साथ में ही बोलता है कि उस थर्ड लेवल पर वो गया है, उसने उस थर्ड लेवल को देखा है। To talk about this problem, he visited a psychiatrist friend. He calls it a walking dream wish fulfillment and explains Charlie's psychological by saying that the modern world is full of fear, insecurity, war and worry, and everybody wants to escape to some temporary refuge from reality. As for him, हॉबीज़ लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप। अब देखिए जब उसको इस बारे में पता लगता है तो वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? मनोचिकित्सक, जो आपके मन की भावनाएं पढ़ के आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। तो जब वो अपने दोस्त के पास जाता है तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक दिन में सपने लेने जैसा है, मतलब जैसे खुली आंख से सपने देखते हैं वैसी खुली आंख से सपने देखने जैसा है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। तो उसके लिए वो एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। तो स्टैम्प कलेक्शन हम किस लिए करते हैं? अपनी हॉबीज़ बनाते हैं ताकि हम पुराने टाइम को एंजॉय कर सकें, जो टाइम अब नहीं है। तो चार्ली के साथ भी वो बोल रहे हैं वही सेम प्रॉब्लम है। एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज टू चार्ली। अब देखिए यहाँ पर एक समय ऐसा आता है जो चार्ली है उसको ये लगता है कि वो एक मेज की तरह है। वाइल
टेकिंग द सबवे अर्लियर ही हैड लॉस्ट हिज वे अ कपल ऑफ टाइम्स। और बहुत बार जब वो सबवे से अपने ट्रेन लेने के लिए जाता है तो बहुत बार वो रास्ता भूल चुका है। वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो एक बार वो बताता है कि वो वहाँ से जब वो सबवे से जा रहा था तो एक बार वो रास्ता भूल के कहाँ चला गया, वो रूजवेल्ट होटल में उसकी लॉबी में वो चला गया। While the other time he appeared at an office building that was three blocks away. Moreover, this time he loses his way and sometime unique occurs. Charlie visited the third level. देखिए बार बार वो बताता है कि जब वो उस जगह पर जाता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जाता है, तो बार बार वो अपना रास्ता भूल जाता है। कभी वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में चला जाता है, कभी वो किसी बिल्डिंग के में चला जाता है, और इस बार तो बहुत अजीब हुआ, वो उसके थर्ड लेवल तक पहुंच गया। किसके थर्ड लेवल तक? आपके ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक। इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग, टर्न लेफ्ट एंड sloping downward until he touches the architecturally old station, which is totally different from the two familiar levels. Moreover, this old small room with fewer ticket counters and train gates, a wooden information booth waving off flames, gas lights and brass spittoons. All this remind him of the architecture of the 1800s. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब जब चार्ली थर्ड लेवल पर जाता है तो वहाँ की जो सारी जो चीज़ें हैं वो पुराने ज़माने की हैं। वो वहाँ पर बताता है वहाँ का जो स्टेशन है वो बिल्कुल अब से जो है टोटली डिफरेंट है। वहाँ का जो टिकट्स हैं, टिकट काउंटर हैं, जो ट्रेन गेट्स हैं, वो सब की सब जो है पुरानी चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि वो 18वीं शताब्दी के समय में वहाँ पर पहुँच गया है। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स। और वहाँ वो क्या देखता है, वहाँ के जो लोग हैं उनके जो कपड़े हैं वो कपड़े कुछ पुराने ज़माने के जैसे लोग कपड़े पहनते थे वैसे हैं। When he noticed the date in the newspaper The World, he sees 11 जून 1894। तो अब वहाँ पर एक न्यूज़पेपर भी वो देखते हैं, और वहाँ उस समय का फेमस न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड, और उसमें वो डेट देखते हैं तो डेट थी 11 जून 1894। व्हेन ही ट्राइज टू बाय 2 टिकट्स ही रियलाइज दैट ही नीड्स ओल्ड करेंसी। अब देखिए उसके पास जो पैसा है, जब वो टिकट लेने के लिए जाता है वहाँ पर, तो उसके पास जो पैसा है वो जो टिकट कलेक्टर होता है, जो भी टिकट देने वाला होता है, उसको मना कर देते हैं क्योंकि वो उस समय के नोट्स नहीं थे। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए था, उसको पुराने ज़माने के नोट चाहिए थे। He always wanted to travel to Galesburg with his wife Louisa. Back in his head, it is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees. तो आप देखिए वो क्या चाहता है, जो चार्ली है वो चाहता है अपनी वाइफ लुइजा के साथ गेल्सबर्ग जाना, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि गेल्सबर्ग जो है वो बहुत सुंदर जगह है। वहाँ के जो हाउसेस हैं, वहाँ के जो लॉन्स हैं, वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, वो सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर है। द प्लेस हैज़ प्लेजेंट एंड लॉन्ग समर डस्क एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। हैज़ द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी amounting to same 200 only. In addition, the amount doesn't bother him as he believed that everything there will be cheaper. However, he could never again find the corridor that leads him to the third level. अब देखिए क्या करता है, अगले दिन वो लंच के टाइम में वहाँ पर जाके अपने जो नोट्स हैं वो चेंज कराता है। और वो कितने में चेंज कराता है? ही एक्सचेंज $300 फॉर ओल्ड करेंसी अमाउंटिंग टू सम 200 ओनली। और जो अब के $300 है वो $200 में पुराने में चेंज कराता है। और इसके साथ वो अमाउंट उसको बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि उस समय की जो चीज़ें थी वो सस्ती थी। अब इतना होने के बाद अब वो टिकट लेता है गेल्सबर्ग की, और उसके बाद वो ट्राई करता है दोबारा थर्ड लेवल को ढूंढने की, लेकिन उसको थर्ड लेवल जो है वो नहीं मिलता है। When her wife came to know about this, she asked him to stop looking. Unexpectedly, his friend Sam Weiner also disappear and his wife keeps on looking for him in the weekends. तो अब देखिए उसका एक दोस्त है वो भी गायब हो जाता है। जब वो अपनी वाइफ को बताता है तो वो उसको मना करती है कि अब तुम ये ढूंढना बंद करो। मोरेवर सैम वॉज द वन होम चार्ली शेयर्स हिज आइडिया अबाउट गेल्सबर्ग। अब देखिए जो गेल्सबर्ग का आइडिया वो अपने दोस्त सैम के साथ भी उसने शेयर किया था, और जो सैम है उस समय से गायब हो गया है।
Charlie inherited the hobby of stamp collection from his grandfather, and someday, while looking at the stamp collection, Charlie find a letter that was earlier not there. अब देखिए होता है कि एक अजीब सा यहाँ पे सिचुएशन आपको बता रहा है कि चार्ली की एक आदत है स्टैम्प कलेक्शन की, वो स्टैम्प जो है कलेक्ट करता है और एक दिन वो अपने स्टैम्प में देखता है कि एक वहाँ पर लेटर पड़ा है जो कि उससे पहले वहाँ पर नहीं था. Charlie find a letter that was earlier not there also. It has the postmark on the faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. Further, the envelope read as 18 July 1894 to Charlie's grandfather in Galesburg and it addresses Charlie. अब देखिए वो जो लेटर उसे मिलता है उस पर डेट जो है वही 18 जुलाई 1894 की लिखी हुई है, जिस डेट के बारे में जो चार्ली पहले ही हमें बात कर चुका था. और वो जो लेटर था उसके ग्रैंडफादर ने चार्ली को लिखा था गेल्सबर्ग से. तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन जो है ऑकवर्ड सिचुएशन है जिसके बारे में थोड़ा सा जो राइटर भी कंफ्यूज होता है और जो आपका राइटर है वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है. In the letter, Sam tells Charlie that he is Galesburg and he invited Charlie and Louisa there. तो उस लेटर में जो है उसका दोस्त सैम है वो उसको बताता है चार्ली को कि वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है और वो उसको और उसकी वाइफ लुइसा को वहां इनवाइट करता है. After going to stamp and coin shop, he gets to know that Sam exchanged $800 for old currency bills to establish his business in Galesburg. अब देखिए जब वो एक शॉप पर जाता है वहाँ पर उसे जाके पता लगता है कि उसने अपने जो स्टैम्प्स वगैरह हैं और वो उसने एक्सचेंज किए हैं $800 जो हैं वो ओल्ड करेंसी में उसने एक्सचेंज किए हैं. सो यहाँ से एक चीज़ जो कंफ्यूजिंग होती है कि जो आपका सैम है, जो उसका फ्रेंड सैम है चार्ली का, उसने पुराने नोट क्यों एक्सचेंज किए थे